रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। अमित शाह के 2017 की रणनीति पर बीजेपी इस फॉर्मूले के जरिए मिशन 2022 पते की तैयारी में योगी मंत्रिमंडल विस्तार और 4 विधान परिषद सदस्यों के नाम और जातियों के सामने आने के बाद ये साफ हो गया है कि बीजेपी अमित शाह के 2017 की रणनीति की राह पर है। केंद्र का विस्तार हुआ या यूपी सरकार का फॉर्मूला पुराना है। उसी फॉर्मूले की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी किसान फसल बीमा योजना की शुरुआत बरेली से की गई, तो उज्ज्वला योजना की लॉन्चिंग के लिए पूर्वांचल के बलिया जिले को चुना गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए भी इलाहाबाद का चयन किया गया था, जो बीजेपी की राजनीति के लिहाज से अत्यंत ही पिछड़ा क्षेत्र था। एक बार फिर बीजेपी की रणनीति अगले 3 महीने के भीतर यूपी में भगवा माहौल बनाने की है। भाजपा जाते जाते गन्ना किसानों के बकाये का ब्याज न सही भूल ही चुका दे अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गन्ने के मूल्य में 25 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किसानों को लेकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि पहले किसानों की मांग को गिराना, फिर नाम भर को दाम को बढ़ाना। भाजपा का ये चुनावी हथकंडा अब उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाला। भाजपा जाते जाते गन्ना किसानों के बकाये का ब्याज न सही मूल्य ही चुका दे। 2022 में सपा सरकार किसानों का सच्चा मान भी बढ़ाएगी व गन्ने की मिठास और दाम भी। आपने जारी की संभावित 70 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने आज यानी रविवार को 70 संभावित उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें कि इससे पहले आम आदमी पार्टी ने संभावित 100 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। पहली लिस्ट में कई ऐसे उम्मीदवारों के भी नाम थे जो कांग्रेस छोड़कर आप में शामिल हुए थे। रविवार को जारी की गई दूसरी लिस्ट में आपने समाज के सभी समीकरणों को साधने की कोशिश की है। सिर्फ जितिन प्रसाद को ही कैबिनेट रैंक क्यों? क्या ब्राह्मण तय करेंगे यूपी का अगला सीएम? योगी सरकार का बहुप्रतीक्षित कैबिनेट विस्तार कई महीनों की अटकलों के बाद आखिरकार को हो गया है। जैसा कि हर बार कयास लगाते आ रहे हैं वैसे ही हुआ और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए जितिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री का पद मिल गया। यह कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को एक तेज तर्रार ब्राह्मण चेहरे को आगे रखने की जरूरत थी। इसी की रणनीति के तहत इस साल जून में जितिन को कांग्रेस से बीजेपी में लाया गया था। असदुद्दीन ओवैसी के विवादित बयान, ये दल्ले मेरे सामने नहीं टिक सकते। कानपुर 2022 से पहले एआईएमआईएम चीफ ने कानपुर में पहले भी जनसभा को संबोधित किया। ओवैसी ने कहा कि इस बार यूपी में योगी और मोदी को हराएंगे। कोरोना की दूसरी लहर में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली थी। आप सभी वादा करें कि अब की बार बीजेपी को ऑक्सीजन नहीं देंगे। वहीं सीएए आंदोलन में मारे गए कानपुर के 3 लोगों को असदुद्दीन ओवैसी ने शहीद बताया। ओवैसी रविवार को जजमऊ के अकील कंपाउंड में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। ओवैसी ने कहा कि यूपी की सियासत में अब की मुसलमान बड़ी भूमिका अदा करेगा। बड़ी तादाद में आपका होना सियासी पार्टी को संदेश देगा। जिसके पास ताकत है, विधायक है, उसी की सुनी जाती है। छत्रपाल गंगवार को यूपी मंत्रिमंडल में शामिल कर कुर्मी वोट पर निशाना। बाहेड़ी से भाजपा विधायक छत्रपाल गंगवार यूपी मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। हाईकमान से संकेत मिलने के बाद लखनऊ के लिए छत्रपाल पहले ही रवाना हो गए थे। माना जा रहा है कि विधायक छत्रपाल के मंत्री बनने से कुर्मी वोट पर भाजपा की पकड़ और मजबूत होगी और पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार के विकल्प के रूप में भी वे साबित हो सकते हैं। छत्रपाल बहेड़ी क्षेत्र से दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत एक शिक्षक के रूप में की थी। यूपी मंत्रिमंडल विस्तार में दिखी सीएम योगी आदित्यनाथ की सोशल इंजीनियरिंग। केंद्र की मोदी सरकार की तर्ज पर यूपी की योगी सरकार ने जातीय समीकरण साधते हुए मंत्रिमंडल में विस्तार किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में 7 नए चेहरों को जगह दी है, जिनमें ब्राह्मण, ओबीसी, एससी और एसटी चेहरे। नए चेहरों में हाल ही में कांग्रेस ने भाजपा में शामिल हुए ब्राह्मण चेहरे जितिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। ब्राह्मणों की नाराजगी झेल रही भाजपा जितिन प्रसाद के माध्यम से उनकी नाराजगी दूर करना चाहती है। जितिन शाहजहांपुर के क्षेत्र में खासा प्रभाव रखते हैं। यूपी चुनाव से पहले किसानों को खुश करने के लिए योगी सरकार का मास्टर स्ट्रोक। विधानसभा चुनाव से पहले किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए योगी सरकार ने गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी करके एक कदम तय कर लिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रहा किसान आंदोलन भाजपा को परेशान करने लगा है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी किसानों की मांगों से जुड़े फैसले करके किसान आंदोलन के प्रभाव को कम करना चाहती है। उसी को लेकर आज यानी रविवार को योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में गन्ना के मूल्य में 25 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसी के साथ साथ बिजली बिलों को लेकर भी एक कमेटी बनाने की बात सरकार ने की है।
प्रियंका गांधी का आज से लखनऊ में 5 दिन प्रवास। कांग्रेस की चुनाव की तैयारियों को देंगी धार। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को पुराना मुकाम दिलाने की खातिर बड़े अभियान में लगी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा करीब 2 हफ्ते से अंतराल पर सोमवार को फिर लखनऊ आ रही। लखनऊ में इस बार प्रियंका गांधी की प्रवास 5 दिन का होगा। प्रियंका गांधी सोमवार को शाम 4 बजे लखनऊ पहुंचेंगी। वहीं एयरपोर्ट से सीधे कॉल हाउस जाएंगी। कॉल हाउस के बाद से फिर पार्टी कार्यालय आएंगी। वह सोमवार को ही काम शुरू कर देंगी। पार्टी कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक कर अब तक के काम का जायजा लेंगी। इसी के साथ 2022 के चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगी। राष्ट्रीय महासचिव का बयान, लखनऊ को चमकाने में बसपा का बड़ा योगदान। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने रविवार को अपने पार्टी कार्यालय पर यादव व पाल समाज के लोगों को बसपा की सदस्यता दिलाई। इसके बाद सतीश मिश्रा ने कहा कि इन दिनों समाज में बसपा का हमेशा साथ दिया है। 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार फिर से सत्ता में जरूर आएगी। बसपा सरकार में हर वह काम किया जाएगा जिससे लोगों को मदद होगी। बसपा का हमेशा से उद्देश्य रहा है समाज का विकास करना। बसपा कागजों पर नहीं, जमीनी हकीकत पर कार्य करती है। तो ये थी आज के 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।